नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें रात 10 बजे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के सियासी नाटक की। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत से महाराष्ट्र में सियासी संकट है और इसमें एक से बढ़कर एक रंग दिख रहे हैं राजनीति के। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके घर जाकर मुलाकात की। पवार के साथ एनसीपी राज्य इकाई अध्यक्ष जयंत पाटिल और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी बांद्रा में ठाकरे के निजी आवास मातोश्री पहुंचे। इसके पहले अजीत पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी शिवसेना और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन को बचाने हर मुमकिन कोशिश करेगी। शरद पवार ने भी गठबंधन सरकार की किस्मत का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा में होने की बात कही। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की सलाह दी है। इधर अगर मामला लंबा खिंचता है तो एमवीएम सरकार को बड़े नुकसान की आशंका है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत परीक्षण की नौबत आएगी। ऐसे में शिंदे गुट के पास अभी बहुमत है और यह संख्या बल लगातार बढ़ता जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। आज एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 29 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। अगले महीने की 25 तारीख को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। अगर चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी तो 18 जुलाई को निर्वाचन होगा और 21 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास दफ्तर पर नरवा विकास योजना की समीक्षा बैठक की। इस योजना में कैंपा मद से विभिन्न नालों के उपचार किए जा रहे हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि नालों में जल संरक्षण और संवर्धन किए जा रहे कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। जल संरक्षण में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ का सैटेलाइट नक्शा उपलब्ध है। जहां जहां फ्रैक्चर है वहां पर भूजल संवर्धन संरचनाएं तैयार की जानी चाहिए ताकि जल का भूमि में अच्छे ढंग से रिसाव हो सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी से गांव-गांव में रोजगार समेत आर्थिक गतिविधियों को अच्छी गति मिली है। योजना से वन्य प्राणियों के रहवास में सुधार हुआ है। सिंचाई सुविधाओं में लोगों को भरपूर लाभ मिलने लगा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर के सियासत हो रही है। इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और 27 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 6 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसे लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। लेकिन अब सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। बीजेपी सत्ता पक्ष पर मुद्दों को दबाने के लिए सत्र का समय कम करने का आरोप लगा रही, तो कांग्रेस ने बीजेपी को मुद्दाविहीन करार दिया है। वो मुद्दे तो लाए और सदन में बैठकर चर्चा करें, हम उनका स्वागत और सम्मान करेंगे, लेकिन वो भागेंगे और सदन चले बोलेगा तो कैसे चलेगा। इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सूबे की भूपेश सरकार पर मुद्दों से कन्नी काटने का आरोप लगाया। लेकिन ये सरकार जानबूझकर के सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा न हो और ये सदन से भागना चाहती है। आमतौर पर विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 8 दिनों का होता आया है, लेकिन अब की बार इसकी समय अवधि को घटाकर 6 दिन किए जाने पर विपक्ष सत्र से पहले सख्त नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में कल पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग को लेकर आज मतदान सामग्री का वितरण किया गया। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है। आज से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। भोपाल में 222 पंचायतों में वोटिंग के लिए करीब 500 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
मतदान दल हैं वो आज ही सभी लोग अपने अपने केंद्रों पे पहुंच जाएंगे। सारी सामग्री, स्टेशनरी, आपके जो फॉर्मेट्स हैं, पीओ की डायरी वगैरह सभी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इधर इंदौर जिले में पंचायत चुनाव के लिए मतदान सामग्री का वितरण किया गया, जहां से मतदान सामग्री वितरण के बाद मतदान दल सामग्री लेकर मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए हैं। चुनाव में 6000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए 2600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में 6,50,000 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। पंचायत चुनाव के लिए इंदौर जिला प्रशासन के आदेश पर परिवहन विभाग से बसों का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वीरांगना दुर्गावती के समाधि स्थल पहुंचकर पूजा की और प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। मध्य प्रदेश के बच्चे जल्द ही वीरांगना रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा पढ़ेंगे। सीएम शिवराज ने रानी दुर्गावती को नारी शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक बताते हुए उन्हें जल प्रबंधन पर किए काम को जमकर सराहा। पेसा एक्ट को भी उन्होंने दुर्गावती की प्रेरणा बताया। नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है, रानी स्वाभिमान का प्रतीक है, उनका जल प्रबंधन अद्भुत था। पेसा एक्ट लागू करने का फैसला किया जनजाति भाई बहनों के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत को भी तय बताया कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति होंगी, सुनिश्चित है, उनको जीतना ही है। तो वहीं महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसा। अब महाराष्ट्र की राजनीति तो सामने दिखाई दे रही है, अब कुछ बचे नहीं, कमलनाथ बेचारे करेंगे क्या महाराष्ट्र जाके, यही हूँ। सीएम शिवराज राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के बाद दिल्ली से जबलपुर पहुंचे थे। शोभा ओझा ने मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया। कमलनाथ सरकार के दौरान आयोग के अध्यक्ष बनी शोभा ओझा ने सरकार पर उन्हें काम न करने देने का आरोप लगाया। कमलनाथ सरकार के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी शोभा ओझा ने पद छोड़ दिया है। इसके पीछे वो सरकार को वजह बता रही हैं। शोभा ओझा का आरोप है कि राज्य सरकार के कहने पर आयोग के दफ्तर पर ताले लगा दिए गए हैं। आयोग के अधिकारी सहयोग नहीं करते। उन्होंने सरकार पर हाईकोर्ट के निर्देशों का मखौला उड़ाने का आरोप भी लगाया है, जबकि हाईकोर्ट ने पद पर बने रहने के लिए स्टे दिया है। न्यायालय ने तो हमें न्याय दिया, उन्होंने तो स्टेटस को हमें दिया तुरंत, पर उसके बावजूद अगर काम नहीं करने देने तो सरकार की मंशा को दिखाता है। शोभा ओझा का ये भी आरोप है कि आयोग में कोई भी काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार कई रसूखदारों के खिलाफ आई शिकायतों पर काम नहीं करने देना चाहती है। कई विधायक और अफसरों के खिलाफ महिला प्रताड़ना के मामले लंबित हैं। और सरकार की मंशा महिलाओं को न्याय दिलाने की नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने महिला आयोग जैसी संस्था पे ताले डाल रखे हैं। शोभा ओझा का कार्यकाल 2023 में खत्म होने वाला है। उसके पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 34 यात्री ट्रेनों के ग्रीन सिग्नल का इंतजार लंबा हो रहा है। 3 महीने से रद्द इन ट्रेनों के परिचालन पर 15 दिनों के लिए और रोक लगी है, यानी अब 9 जुलाई तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। ट्रेनों का लगातार रद्द होना रेल यात्रियों को भारी पड़ रहा है। रेल यात्री रेलवे के इस रवैये से परेशान है। ये रद्द ट्रेनें कब रीशेड्यूल होंगी, इसका कोई स्पष्ट जवाब रेल अफसर दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे में रेलवे बोर्ड के निर्देश का हवाला देने के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। 22 मेल एक्सप्रेस और 12 लोकल ट्रेनें आगामी 9 जुलाई तक के लिए कैंसिल रहेंगी। ये ट्रेनें बीते 3 महीने से कैंसिल चल रही हैं। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पूर्व में जो रद्द 22 ट्रेनें मेल एक्सप्रेस रद्द थी, उनकी अवधि में 15 दिन की बढ़ोतरी किया गया है। इन 22 ट्रेनों में 10 ट्रेनें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से ही शुरू होती हैं और ख़त्म होती है, और बाकी अन्य ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। और एक बड़ी खबर चिरमिरी से, टेंगनी जंगल क्षेत्र में सफेद भालू दिखा है। गेलापानी इलाके के जंगल में सफेद भालू को देखा गया। सड़क पर चल रहे राहगीर ने इसका वीडियो भी बनाया। चिरमिरी बैकुंठपुर मुख्य मार्ग से सटा जंगल है, जहां सड़क के ऊपर ये सफेद भालू दिखा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गेलापानी इलाके के जंगल में ये सफेद भालू देखा गया है। राहगीर ने वीडियो बना लिया। चिरमिरी बैकुंठपुर मुख्य मार्ग से सटा जंगल है, जहां किसी राहगीर ने सफेद भालू का ये वीडियो बनाया।
सतीश गुप्ता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी सतीश, बताएं इसके बारे में, वीडियो के बारे में। जी सतीश बताएं, वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा है भालू? देखिए पुनीत जी, ये जो सफेद भालू है यह चिरमिरी के गीला पानी इलाके में ये देखा गया है। और जो चिरमिरी से बैकुंठपुर को जाने वाला मुख्य मार्ग है उसके टेंगनी का जो जंगल है उस जंगल में यह सफेद भालू विचरण करते हुए देखा गया है। जब इस मार्ग से, चूंकि ये मुख्य मार्ग है और बैकुंठपुर चिरमिरी आने जाना लोगों का लगा रहता है, तो जब कोरिया कॉलोनी का परिवार जो वापस आ रहा था उनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। तो इस तरह का ये वीडियो सामने आया है जहाँ सफेद भालू नजर आया है। चूंकि जो इलाका है यह सराई जंगल का इलाका है जहाँ पे ये भालू देखा गया है। तो भालू के देखने के बाद से लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर ये भालू आया कहाँ से, क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र में ये सफेद भालू देखा गया है। तो लोगों में जो इसकी चर्चा चल रही। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो चिरमिरी में पहली बार सफेद भालू दिखा और उसका वीडियो इस वक्त जमकर वायरल है। महासमुंद में 22 जून को घड़ी व्यापारी के सेल्समैन से पुलिस वाले बनकर 9 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 6 शातिर डकैतों को इस मामले में गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया, टेमरी बॉर्डर से रायपुर रूट के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद अपराधियों को पकड़ा गया। डकैती करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड घड़ी की दुकान पर काम करने वाला पूर्व वाहन चालक मनोज है। मनोज जो पैर से विकलांग होने की वजह से सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, साथ ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसने अपने साथ काम करने वाले सेल्समैन लक्ष्मी नारायण दिवांगन के बारे में जानकारी ली। उसे पता चला कि वो ओडिशा गया है। लक्ष्मी नारायण 22 जून को खरियार रोड ओडिशा से महासमुंद होते हुए कलेक्शन कर पैसे लेकर रायपुर आने वाला है। तभी उसने डकैती करने का ये पूरा प्लान बनाया। तो बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला 24 में लगातार जारी। नमस्कार।